हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। तो भाई आज हम बात करेंगे सिविलस मेरिट यूनिवर्सिटी है जो इंडोनेशिया में लोकेटेड है, और इनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हुई है अभी। तो आज की हमारी वीडियो सिविलस मेरिट यूनिवर्सिटी पर है। तो चलिए, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप कर देना है सिविलस मेरिट यूनिवर्सिटी। इनको आपने टाइप करने के बाद आप लोगों ने इस एड्रेस को फॉलो करना है। इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद आप लोगों को ऐसा पेज शो हो जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एकेडमिक्स पे जाना है। एकेडमिक्स पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ फैकल्टी पर आना है, स्कूल एंड फैकल्टी। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम सारी जो है ना सब मेजर और फैकल्टीज़ को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो पहले बात तो ये फैकल्टी ऑफ कल्चरल साइंसेज भी है इसमें, और फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस भी है इसमें, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है। या और भी बहुत सी फील्ड है, जैसा कि फैकल्टी ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हुई, और फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स हुई एंड बिजनेस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग भी है इसमें, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी है, एग्रीकल्चर भी है, और मैथमेटिक्स की मेजर्स भी हैं, यानी कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आर्ट हुई, स्पोर्ट्स, और ये सारी कोर्सेज जो है ना अवेलेबल है, यानी बहुत से सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, फैकल्टीज पर आना है और अपनी कोर्स को जो है ना पहले फाइंड आउट करना है। उस पर जो है ना अपना कोर्स, अगर आपने अपना कोर्स फाइंड आउट कर लिया, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, स्कॉलरशिप पे आना है। तो ये देखिए, ये स्कॉलरशिप है UNS स्कॉलरशिप। आप लोगों ने इसी पर क्लिक करना है, तो आप लोग इसकी स्कॉलरशिप्स की पेज में आ जाएंगे। तो अब हम नीचे देखते हैं, ये देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन पोर्टल है, यानी स्कॉलरशिप्स। तो ये सेल्फ फंडेड भी है, जैसा कि ये देखो, ये सेल्फ फंडेड है। और यहाँ पर इनकी स्कॉलरशिप भी इनको जो है ना अब हम डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ फंडेड प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो आप ये ले लो। ये आप लोग रीड आउट कर सकते हो कि फॉर स्टूडेंट कैंडिडेट हु आर इंटेंट टू स्टडी एट यूएनएसयू अंडर द सेल्फ फंडेड स्कीम, यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल। अच्छा, ये बोल रहा है, अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहता है यहाँ इंडोनेशिया इस यूनिवर्सिटी से, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह यानी सारी उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सब इनकी सारी एक्सपेंसेस अपनी तरफ से ही होगी। तो हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो स्कॉलरशिप चाहिए। हम स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। और अच्छा, सिर्फ फंडेड प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन सेल्फ प्रोग्राम द सेम टू द स्कॉलरशिप स्कीम, बिल्कुल जो है ना इन दोनों के लिए एक ही डेट है। तो अगर आप सेल्फ में स्टडी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और अगर स्कॉलरशिप में करना चाहते हो तो ये वीडियो मैंने स्पेशली स्कॉलरशिप पे बनाई है, और मैं सारी वीडियो स्कॉलरशिप पे ही बनाता हूँ। अच्छा, तो अब हम स्कॉलरशिप की बात करें कि इनकी स्कॉलरशिप ये लोग कितना अमाउंट देती है और क्या क्या कवरेज इसमें मिलती है, अकोमोडेशन वगैरह, मंथली स्टिपेंड, फीस वगैरह, यानी इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे जो है ना, ये टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है। पहली स्कॉलरशिप जो है ना वो फुल स्कॉलरशिप कवरेज है, यानी फुल कवरेज स्कॉलरशिप मतलब आपका ट्यूशन फी वेवर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपकी फ़ी बिल्कुल स्कॉलरशिप में इंक्लूड होगी। मंथली लिविंग अलाउंस, आपको मंथली स्टिपेंड भी देंगे, यानी इतनी जो है ना इंडोनेशियन करेंसी आप लोगों को देगी अगर आप बैचलर करना चाहते हो। अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो इतनी, और अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको इतना वो इंडोनेशियन रुपी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या है, किसके किन किन लोगों के लिए स्कॉलरशिप है, बैचलर के लिए भी है, मास्टर के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और PhD के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर ये लोग फुल स्कॉलरशिप में क्या क्या देते हैं, फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्सेज, यानी फ्री जो इंडोनेशियन लैंग्वेज के कोर्सेज है वो आपको सारी जो है ना फ्री में कराई जाएगी, अगर अगर आप फुल स्कॉलरशिप्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और स्टूडेंट डोमेट्री शेयरिंग रूम, यानी स्टूडेंट डोमेट्री आप लोगों को रूम दिया जाएगा रहने के लिए, लेकिन वो शेयरिंग रूम होगा। आपके पास क्या पता है, दो बंदे एक रूम में रह रहे हो, तीन चार, इनका पता नहीं, लेकिन रूम शेयरिंग ही होगा। और ब्रेकफास्ट मील एट द स्टूडेंट डोमेट्री, आप लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह यानी खाने का जो भी है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब हम दूसरी स्कॉलरशिप की तरह आते हैं, पार्शल स्कॉलरशिप कवरेज है। ये सिर्फ दो ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी, एक तो फ़ी आपको प्रोवाइड करेगी, सही है, यूनिवर्सिटी की साइड से। दूसरा, आप लोगों को इंडोनेशियन लैंग्वेज की कोर्सेस है वो फ्री में पढ़ाई जाएगी, यानी फुल स्कॉलरशिप में बहुत सारी फुल स्कॉलरशिप तो आप लोगों को स्टिपेंड भी दी। तो ये पार्शल स्कॉलरशिप है, तो ये सिर्फ ये दो ट्यूशन और इसके साथ इंडोनेशियन लैंग्वेज की कोर्सेस है वो फ्री में पढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट की बात करें, तो इनकी रिक्वायरमेंट है बी नॉन इंडोनेशियन सिटीजन। आप जो है ना इंडोनेशिया से सिटीजन नहीं हो सकते, तो आपको ये स्कॉलरशिप लग जाता है। और शो अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सीकिंग अ डिग्री प्रोग्राम। और थर्ड वन, बी विलिंग एंड एबल टू अटेंड इन इंटरव्यू ओवर द वीडियो कॉल। आप लोगों को इंटरव्यू देना होगा वो वीडियो कॉल पर, यानी वो यूनिवर्सिटी वाले आप इंटरव्यू लेंगे आपका वीडियो कॉल पर। और सबसे जो बात है, नॉट हैव बीइंग, अच्छा, आपके पास जो है ना आपकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए।
और आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें कि इनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, तो एप्लीकेंट मस्ट शो विद इंग्लिश। अच्छा, आपको टोफिल, आईलेट्स ये वगैरह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास टोफिल है तो आप लोगों को इतना स्कोर रिक्वायर होगा, सही है। और नेचुरल साइंसेस प्रोग्राम में इतना स्कोर, और और अदर एकेडमिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इक्वलेंट स्कोर, यानी आपके पास आईलेट्स वगैरह है तो आप लोग के पास कम से कम 5-6 बैंड होना चाहिए आईलेट्स में, और टोफिल में इतना बैंड्स आपके होने चाहिए, यानी टेस्ट स्कोर होने चाहिए। Applicant who get admitted are required to complete the Indonesian language course organized by UNS लैंग्वेज सेंटर। दिस कोर्स इज कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप। और ये लोग यही कह रहे हैं कि इंग्लिश इंडोनेशियन लैंग्वेज की जो कोर्सेज है वो स्कॉलरशिप में इंक्लूड होगी अगर आप फुल स्कॉलरशिप को गेन करोगे। पार्शियल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपकी जो है ना फुल स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को आपने मीट आउट करना है। और इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए भी है, फुल स्कॉलरशिप्स के लिए। फर्स्ट स्कॉलरशिप आप लोग भी ले सकते हो, लेकिन उसमें एक्सपेंस वगैरह बहुत ज़्यादा है, यानी आपको सिर्फ ट्यूशन और प्री कोर्सेज पढ़ाई जाएगी। तो कोशिश करें फुल स्कॉलरशिप में आप लोग को अप्लाई करें और ज़्यादा तवज्जो फुल स्कॉलरशिप के लिए आप लोग दें। अच्छा, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर स्किन कॉपी ऑफ पासपोर्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लास्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप बैचलर की स्टूडेंट हो तो आपके पास एफएससी की वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और फिर हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी हम इसको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, मेडिकल भी बोलते हैं। और साथ में आपका सीवी आप लोगों के पास होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर। तो आप लोगों के पास इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश की। और इसके साथ साथ आप लोगों के पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 1 लेटर, यानी आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो आपको अपने प्रोफेसर से मिल सकती है, वहाँ से आपको मिलेगी। आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द नियरेस्ट एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की यानी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हो तो वहाँ पर आप लोगों ने जाना है और इंडोनेशियन एम्बेसी में, और वहाँ से आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर कलेक्ट करना है, लेना है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ सबमिट करने हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड वाया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों ने ये सारी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ UNS स्कॉलरशिप की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप लोगों ने इन सारी को चेकआउट करना है, यानी मैं जल्दी से बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप यानी इसमें ये बात कही है, अगर आप लोगों ने 3 GPA फॉर सोशल प्रोग्राम सेमेस्टर। अच्छा, तो टर्म एंड कंडीशन आप UNS स्कॉलरशिप्स की बात करें, यानी इनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है स्कॉलरशिप्स की, स्कॉलरशिप में। तो ये स्कॉलरशिप इज गिवन मैक्सिमम। अच्छा, अगर आप बैचलर की प्रोग्राम के लिए अप्लाई सेलेक्ट हो गए तो आप लोगों को 8 सेमेस्टर तक ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मास्टर के लिए जो है ना सेलेक्ट हो गए तो 4 सेमेस्टर आप लोगों को स्कॉलरशिप लग जाएगी। और पीएचडी के लिए 6 सेमेस्टर है। यानी जिनका यही मतलब है कि अगर सपोज आपने बैचलर के लिए एडमिशन की और आप लोगों ने 8 सेमेस्टर तक उसी के दौरान अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट किया, फिर तो सही है, वो आप लोगों को 8 सेमेस्टर तक जो है ना वो स्टिपेंड भी देते रहेंगे और स्कॉलरशिप भी देते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये बैचलर 9 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर यानी इसमें ख़त्म किए, तो वो आप लोगों को सिर्फ 8 ही सेमेस्टर तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। यानी बाकी जो 1-2 सेमेस्टर हैं आप लोगों ने फेल किया है या जो भी हो, तो वो आपको खुद ही उसका पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी वो उसकी रिस्पॉन्सिबल ये लोग नहीं होंगे। इसी तरह बैचलर के लिए भी सेम है, मास्टर के लिए भी सेम है, और इसके साथ पीएचडी के लिए भी यही सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। अब आते हैं अप्लाई की तरफ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेटर डाउनलोड करना है इस पोर्टल से, और इसके बाद एप्लीकेंट लर्न एंड लुक फॉर द स्टडी प्रोग्राम एट द फर्स्ट इंटरेस्ट। आप लोगों ने इंटरेस्ट देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और मुझे कौन से मेजर में अप्लाई करना है। लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोग्राम एंड करिकुलम कोर्सेज विल बी चेकड। अगर आप यहाँ से आप लोग भी कोर्सेज को चेक कर सकते हो। और एप्लीकेंट प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों ने सारी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। और आप लोगों ने फिर क्या करना है, विजिट करना है तो इंडोनेशियन एम्बेसी कंसर्ट जनरल इन दियर कंट्री टू रिक्वेस्ट अ रिकमेंडेशन लेटर बाय ब्रिंगिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और आपने जो है ना रिकमेंडेशन लेटर अपनी नियरेस्ट जो इंडोनेशियन एम्बेसी है वहाँ से कलेक्ट करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यानी इन डॉक्यूमेंट्स की
आप लोगों ने क्या करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स उठानी है और आप लोगों ने इंडोनेशियन एम्बेसी जाना है और वहाँ से आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर कलेक्ट करनी है। तो यही इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है और इसके साथ आप लोगों को पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है और एप्लीकेशन सबमिट ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अच्छा, आपने सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एप्लीकेशन को सेव करना है और प्रिंट आउट करके आप लोगों ने अपने साथ रखनी है और डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है। यानी इसी फील्ड में जब आप सारी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आप लोगों ने प्रिंट आउट करनी है और अपने साथ रखनी है। तो आज स्टूडेंट कैंडिडेट हु पास द एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन फॉर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट। अच्छा, इनकी स्टेजेस में आप इनकी स्टेजेस होती है स्कॉलरशिप में, यानी फर्स्ट स्टेज आप लोगों ने फर्स्ट स्टेज क्या करनी है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेज पास किया तो फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आपने कंप्यूटर वाले टेस्ट को भी पास किया तो नेक्स्ट इंटरव्यू की सिलेक्शन होगी, सेशन होगी, तो वहाँ पर वो लोग इंटरव्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वीडियो कॉल पर आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे, लेंगे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड एंड प्रोवाइड विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये इसके बाद आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। स्टूडेंट कैंडिडेट सेंड कंफर्मेशन टू स्टडी एट यूएनएस। यूएनएस अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन परमानेंट एंड स्टूडेंट वीज़ा। और लास्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है, एडमिटेड स्टूडेंट कम टू द यूएनएसयू अप टू रिसीविंग नोटिफिकेशन फ्रॉम। अच्छा, और आप लोग अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की साइड से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम डेट्स की बात करें, यानी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है ना 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक है और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डेट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर इंटरव्यूज़ और फाइनल नोटिफिकेशन और अप्लाइंग फॉर द स्टडी परमिट, अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, यानी सारी की सारी जो है ना इन लोगों ने इन सारी की सारी डेट्स बिल्कुल मेंशन की हुई है। ये लोग आप देख सकते हैं। यानी आपकी स्टडी कब स्टार्ट होगी, अगस्त 2024 में, और आप लोगों ने सबसे लास्ट में अप्लाई कैसे करनी है, तो यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई करनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जो उसकी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्टेफंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी दे रही है। रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिसके पास भी ये सारी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।